Hello, this is Dr. Jwala and you are watching राखी डेंटल क्लिनिक। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जीवन आनंदमय होगा। आई विश योर लाइफ विल बी हेल्दी एंड मोर वेल्दी। अगर हम सही तरीके के साथ, सही विधि के साथ, प्रॉपर टेक्निक के साथ में अगर हम खाना खाते हैं या फिर अगर हम प्रॉपर टेक्निक के साथ में मस्टिकेशन करते हैं तो हमारे दांत लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग गलत तरीके से खाना खाते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, बहुत ही जो सही प्रोसेस होती है उसको फॉलो ना करते हुए इम्प्रॉपर टेक्निक के साथ में, गलत विधि के साथ में खाते हैं। आगे चल कर के हमारे दांतों में घिसाव शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टेक्निक के साथ में खाना खाते हैं तो हमारे दांतों की जो विशेष संरचना होती है, हमारे दांतों की जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वो जैसे का तैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से खाते हैं तो फिर हमारे दांतों का जो नॉर्मल शेप होता है, एक सामान्य जो आकार होता है, जो बनावट होती है, वो घिसने लगती है, उसमें घिसाव शुरू हो जाता है। यानी कि नीचे के दांत हमारे जैसे ये और ऊपर का दांत हमारा ये वाला है। जब अगर हम गलत तरीके से खाना खाते हैं तो जो दांत होते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम गलत तरीके से खाना खा रहे हैं तो कुछ समय बाद में हमारे दांत की सबसे पहली जो लेयर होती है, आउटर सरफेस पे जो लेयर होती है, वो घिसने लगती है। तो हमको दिखाई देता है कि हमारे दांत घिसना शुरू हो गए हैं। कभी कभी धोखे से दिखाई दे जाते हैं। जब हमारे दांतों का घिसाव हमारे दांत की दूसरी लेयर तक पहुंच जाता है तो फिर हमको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ठंडा गरम महसूस होने लगे, आपके दांतों में ठंडा गरम लगने लगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेकंड लेयर जो है, दूसरी परत घिस चुकी है। और अगर ये जो घिसाव है ये बढ़ता रहे, और ये जो दांतों का घिसाव है इसको हम डेंटल टर्म में एट्रीजन कहते हैं। दांतों का ऊपर से घिसना उसको एट्रीजन बोलते हैं। जब ये दांतों का घिसाव, जब ये एट्रीजन हमारे दांत की दूसरी परत को, सेकंड लेयर को पूरा घिस देता है तो फिर हमारे दांत के अंदर जो नर्व होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमको दर्द महसूस होता है। और ऐसी कंडीशन में जब दांत की पहली परत भी घिस चुकी है, दांत की दूसरी परत भी घिस चुकी है, यानी कि एनेमल का भी एट्रीजन हो गया, डेंटिन का भी एट्रीजन हो गया, और उसके बाद में अगर आप जो है डेंटल क्लिनिक में जाते हैं तो फिर आपका एक ही ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया होता है। अगर आपको आराम चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की नसों का इलाज। तो
अपने पास में एक महान सज्जन आए, तो अपने पास में इसी कंडीशन को लेकर के एक अंकल आए, जिनका नीचे का दाएं तरफ का तीसरे नंबर का दांत घिस चुका है और उनको ठंडा गर्म भी लग रहा था कुछ समय से, और दर्द भी उनको शुरू हो गया। तो इसी कंडीशन के साथ वो हमारे पास में आए। तो हमने उनको देखा, उनका डायग्नोसिस किया और उनको सजेस्ट किया कि आपको अगर पेन फ्री होना है और सेंसिटिविटी फ्री होना है तो आपको रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन दिस कंडीशन, टू से when the tooth adhesion involve first layer and second layer, then you should go for root canal treatment, root canal procedures. In the root canal procedures, all the infected nerves or all the vital nerves in this process remove and clean proper canal, proper anterior, and in 3 or 4 visit, and in the last artificial nerves we placed in the tooth for curing। तो आइए देखते हैं कि हमने कैसे उनका रूट कैनाल शुरू किया और क्या क्या हुआ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले रूट कैनाल में दांत की नसों के इलाज में सबसे पहले हम दांत में एक गड्ढा करते हैं, और कभी कभी दांत में कैविटी होती है, दांत में सड़न होती है, तो फिर गड्ढा पहले से ही होता है तो उसको हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। तो ये सज्जन है, इनका ही नस का इलाज होना है। और बताइए, थोड़ा मुंह खोलें अपना। अब हम इसमें जो है दांत साफ करेंगे आपका, जिससे आपका पूरा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये हमने जो है सिरिंज में डिस्टल वाटर NS भर करके उसको जो है ब्लड क्लॉट यानी खून जो भी होता है उसको साफ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सिरिंज के द्वारा जितना भी अंदर कैनाल में होता है वो एक झटके में प्रेशर के द्वारा सब साफ हो जाता है। थोड़ा मुंह खोल के रखना है ऐसे ही। ये जो है हम हाथ से फाइलिंग होती हैं, पतली पतली पिन जैसी होती हैं, उनको दांत में जो है अंदर बाहर करके सफाई की जाती है। तो हमने इनके दांत में जो छेद किया, एसएस ओपनिंग की, और ये देखो इसमें जो है ये एसएस ओपनिंग हो चुकी है और हम इसमें बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये फाइल होती है, इसको अंदर बाहर करते हैं घुमा के। देखो इसमें जो है ये ब्लड और पस दोनों मिक्सचर जो है निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एसएस ओपनिंग के पहले यहाँ पर काफ़ी प्रेशर था। तो जैसे हमने एसएस ओपनिंग की, जैसे ही हमने दांत को खोला तो प्रेशर के साथ में पस और ब्लड यानी खून और मवाद फूट फूट कर निकल रही है इसमें से, जैसे फुब्बारा होता है धरती में से पानी निकलता है वैसे। ये देखो, ये जो है इन्फेक्टेड ब्लड है यहाँ पे। तो यही सफाई होती है दांत में 3 या 4 बार सिटिंग में। ये देखो, ये जो मवाद है खून के साथ में निकल रही है, क्योंकि दांत पहले बंद होता है, ऊपर से मवाद को पस को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। देखो ये देखो, ये कितना सारा था इसमें। तो प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से दांत में दर्द महसूस होता है।
अब दूसरी फाइल हमने यूज़ की है इसमें, क्योंकि एसएस ओपन जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, रास्ता बना रहे हैं। जितना भी खून है, जितना भी मवाद है, सब अच्छे से बाहर निकल जाए, इसके लिए हम इसको जो है रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि जितना अच्छा एसएस ओपनिंग होगा उतना बढ़िया है। हम फाइल चेंज करते रहते हैं। अब देखो हमने फिर से फाइल चेंज की है और वही एसएस ओपनिंग दांत को खोल रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि जितना भी मवाद है, जितनी भी खून है इन्फेक्टेड, संक्रमित, वो सारा का सारा बड़ी आसानी से बाहर निकल सके। अब फाइलिंग करने के बाद में, पिन अंदर बाहर करने के बाद में बीच बीच में थोड़ा सा एनएस यानी नॉर्मल सलाइन सिरिंज में भर के प्रेशर के साथ में उसमें करते हैं, तो इससे जितना भी है सब बाहर आ जाता है। अब जो है दूसरी फाइल से नंबर जो है साफ करके अपन इससे भी करें थोड़ा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दांत में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, हम गोली खा लेते हैं तो आराम मिल जाता है, कुछ दिनों बाद फिर से वो रिपीट होता है दर्द और हम आलस करते रहते हैं। तो जिस वजह से दांत की नीचे जो जड़ होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे मवाद बन जाती है। तो हमें आलस ना करते हुए जब भी हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जा कर के चेकअप कराना चाहिए। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो जल्दी हमें आराम मिलता है, जल्दी रिलीफ मिलता है। फिर से थोड़ा साफ करें स्प्रे करके प्रेशर के साथ में, तो जितना भी देखो मवाद निकल रहा है। अब क्या है कि दांत में जो हमने एसएस ओपनिंग की है तो उसको सुखा रहे हैं, तो या तो स्प्रे के द्वारा या फिर जो है कॉटन की हेल्प से हम उसको सुखाने की कोशिश करते हैं, ड्राई करने की कोशिश करते हैं। आई एम ट्राइंग टू ड्राई दिस प्लेस। सो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसमें फिर मेडिसिन रखेंगे। इसमें इंट्रा कैनाल मेडिसिन बोलते हैं उसको। जब हम बीएमपी कर लेते हैं तो लास्ट में टेम्परेरी फिलिंग करने से पहले हम इसमें इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट प्लेस करते हैं, जैसा कि हमने किया इसमें। और फिर इसको अपन जो है क्लोज कर देते हैं। अब क्या है कि इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट कैनाल के अंदर रखा, दांत के अंदर रखा, जो हमने रास्ता बनाया था, अब उसको अपन पूरी साइड में नीचे बाहर अंदर एक फाइल के द्वारा, एक पिन के द्वारा पूरे में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं दांत के अंदर। कोशिश करते हैं कि जितना हो उतना फैल जाए। और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्लोज ड्रेसिंग कहते हैं। All this process is called close dressing. Now we are doing close dressing.
ये हम क्लोज ड्रेसिंग क्लोज कर रहे हैं और इसको हम मटेरियल से पैक कर देते हैं। ये कच्चा मसाला होता है, कच्चा मसाला होता है, ये टेम्परेरी फिलिंग कहते हैं। जो हमने दांत में गड्ढा किया था, ऐसे ओपनिंग की थी, तो उस जगह पर इसको ऊपर से फिल कर देते हैं, टेम्परेरी फिलिंग। ओके, दांत बंद करो, मुंह बंद करो, जोर से मिलाओ दांतों को, मुंह खोलो, मुंह खोलिए। और अब हम देखेंगे, अब हमने दांत के अंदर जो भी इन्फेक्टेड पल्प थी, इन्फेक्टेड नर्व थी, ब्लड वेसल्स थी, उन सबको हमने रिमूव कर दिया। यानी कि दांत के अंदर जो भी सड़ा हुआ था, जो भी संक्रमण था, वो हमने सब साफ कर दिया। अब आता है सेकेंड स्टेप, जिसको कहते हैं ऑब्चुरेशन। यानी कि दांत को पहले हमने अंदर से बिल्कुल साफ कर दिया और उसके बाद अब हम दांत में जितना भी हमने साफ किया है, जितनी भी जगह साफ किया है, उस जगह हम मानव निर्मित नसों को रखेंगे। यानी कि हम उसमें आर्टिफिशियल नर्व्स प्लेसमेंट करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसमें फिलिंग कर देंगे। यानी कि अब बारी आती है, सेकेंड स्टेप है ऑब्चुरेशन। तो अब हम ऑब्चुरेशन करेंगे। लेट्स वॉच, कम ऑन। अब हम इनका ऑब्चुरेशन करेंगे, पक्का मसाला भरेंगे। ये देखो, ये हमने दांत को साफ कर दिया है अंदर से, बीएमपी डन हो चुकी है। ये होता है जेल और यहाँ पे ये होता है पाउडर। इन दोनों को मिक्स करके हम ऑब्चुरेशन करते हैं। ये होते हैं ऑब्चुरेशन मटेरियल। यहाँ पर ये जीपी पॉइंट होते हैं, नसें बोलते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। जीपी पॉइंट, पेपर पॉइंट, एब्जॉर्बेंट पॉइंट, ये भी देखो जीपी पॉइंट है। सब कुछ एडमेंट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्चुरेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉटन प्लेस किया, क्योंकि isolation is very important in the obturation process. So with the help of these cotton rolls we can achieve isolation. तो हमने बोथ साइड में कॉटन रोल प्लेस। ये होता है मुंह को थोड़ा लंबे समय तक खोलने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मुंह खोलने में। और हम ये थोड़ा ठीक कर लें इनको, कॉटन रोल्स को सही जगह पे। अब थोड़ा सा कॉटन की हेल्प से हम उस एरिया को थोड़ा ड्राई करते हैं फॉर आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन इज वेरी मस्ट, यू नो दैट।
obturation process wants proper isolation, and in this process first of all we place paper point। ये कागज़ की पतली पतली पेन होती हैं जिनको हम ऐसे यानी कि कैनाल में प्लेस करते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी वेट है, जितना भी जो है सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। सलाइवा है या वाटर है, जो भी है, ये पेपर पॉइंट होते हैं, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होता क्या है कि दांत में प्रॉब्लम होती है और हम उसको टालते रहते हैं, आलस कर जाते हैं, तो जो दांत में सड़न होती है, टूथ कैविटी होती है, वो स्प्रेड होती रहती है। अब देखो, ये हमने जो है जीपी पॉइंट होता है, मानव निर्मित नसें होती हैं, उनको उसी मिक्सचर में हमने मिला करके इसको हमने प्लेस कर रहे हैं। इसको, ये है जीपी पॉइंट जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का। ऑब्चुरेशन मटेरियल में इसको हमने, ये देखो, ये ऑब्चुरेशन मटेरियल है, तो इसमें इसको अपन जो है मिक्स करके और प्लेस करते हैं। ये देखो, इससे क्या है कि बढ़िया तरीके से सील प्राप्त हो जाती है हमको। ये सारे के सारे जीपी पॉइंट हैं, यानी कि मानव निर्मित नसें बोल सकते हैं। ये सारी जो आपको पिन दिखाई दे रही हैं, ये जीपी पॉइंट बोलते हैं। और फ्लेम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, जितना भी गच्चा पच्चा या जीपी पॉइंट होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। ये भी एक टेक्निक है। और उसके बाद में अपन जो है, जो परमानेंट फिलिंग होती है, फिलिंग मटेरियल होता है, उसको फिल कर देते हैं। ये लाइट क्योर होता है, यानी ऐसा मटेरियल जो लाइट से सेट हो जाता है उसको लाइट क्योर बोलते हैं। तो हमने इसको लाइट से क्योर कर रहे हैं, ये लाइट क्योर हो रहा है। अब होता क्या है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जब दांतों को हम आपस में मिलाते हैं, ऊपर नीचे के ऑक्लूजन करते हैं, तो थोड़ा सा हमको ट्रिम करना पड़ता है फिलिंग के बाद। तो जितना भी ऊपर उठा है, हम पूछ लेते हैं कि कहीं आपको दांतों के बीच में कुछ उठा तो नहीं लग रहा है, कोई प्रोमिनेंस तो नहीं है। अगर बोलते हैं कि ये थोड़ा है तो हम उसको ट्रिम कर देते हैं। अब ये मोहतरमा हमसे बात कर रही हैं कि सब ठीक है, कहीं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। जो भी इनको क्वेश्चंस हैं, इनको वो सॉल्व कर रही हैं। क्योंकि अब हमने फिलिंग किया है तो कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं कि मसाला है, निकलेगा तो नहीं, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, खाना पीना खा सकते हैं, सही से भरा है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा हमने, इन्होंने कहा कि दांतों के बीच में थोड़ा सा हमारे जगह है, क्या वो भी फिल कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी खाना बढ़ जाता है। तो हमने कहा वाई नॉट। तो हमने सेकेंड टाइम
दोबारा से फिलिंग मटेरियल फिल करके उसको क्योर कर रहे हैं। हमने दोबारा इंटरप्रोक्सिमल एरिया यानी दांतों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर पेशेंट के द्वारा कहे जाने पर, रिक्वेस्ट किए जाने पर हमने फिलिंग कर दी है वहाँ पे। अब जो फिलिंग की है तो उसको थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए, ग्लॉसी करने के लिए, चिकनाहट लाने के लिए हम उसको थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, ताकि जो हमारी मुलायम मुलायम जीभ होती है, टंग होती है, वो उस पर स्क्रैच ना आए। क्योंकि हमारी जीभ बड़ी नाजुक होती है, अगर कोई प्रोमिनेंस है या इरेगुलरिटी है तो जीभ जो है वहाँ पर बार बार टच होगी और हमको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो हम फिलिंग के बाद में प्रॉपर तरीके से उसको चिकना कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। चलिए, हो गया आपका बिल्कुल